हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मोड ऑफ जेड, सॉरी, जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड लेट आइटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा जेड बार प्लस जेड स्क्वायर इज दिस। ये भी बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। देखो, z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है, ठीक है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो z बराबर x प्लस आयोटा y मान लो एक बार के लिए। अब अब इसमें वैल्यू रखो एक बार के लिए। ये जो दे रखा है ना, ये कहाँ पे, ये जो दे रखा है, इसमें एक बार वैल्यू रखो। देखो, तो z बार यानी x माइनस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y माइनस विथ x माइनस आयोटा y माइनस, और इसका क्या कह रखा है आपको, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए तो x प्लस आयोटा y का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स z बार यानी x माइनस आयोटा y, है ना, और प्लस आयोटा टाइम्स y, आयोटा टाइम्स y। y क्या है, x प्लस आयोटा y, z का स्क्वायर, z का स्क्वायर। तो आयोटा तो कर दिया ना मैंने मल्टीप्लाई, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। एक बार तो यही चलने दो, आयोटा वाई का स्क्वायर, ये हो गया। ये लो, ठीक है ना, सही है। अब अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये तो एक्स माइनस आयोटा वाई तो एज इट इज है ना, और माइनस इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा इज इक्वल टू आयोटा एज इट इज। ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, और प्लस इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा, राइट। अच्छा, अब क्या करें, अब इसका अंदर भेजो माइनस को, तो ये तो नेगेटिव का तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से लिख दूं क्या, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये तो एक अलग हो गया, और माइनस का आयोटा वाई ले रहा हूं कॉमन, तो देखना, सॉरी, आयोटा वाई, आयोटा वाई, तो यहाँ कितना बचा, वन, तो ये हो गया वन, है ना, और माइनस का आयोटा वाई और माइनस का 2x आयोटा, तो ये ओनली बचा प्लस का 2x, सही है ना। अरे मैं ऐसे कह रहा हूं, इधर देखो, ये लिखा है माइनस का आयोटा वाई और माइनस का 2x आयोटा, तो माइनस का आयोटा 2xy, अच्छा ओके सॉरी, इसमें मैंने ये नहीं लिखा क्या, इसको 2xy आयोटा, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें से टू आयोटा और y कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 2x, और माइनस का ही कॉमन लेंगे तो प्लस का बच जाएगा 2x। अब सही है ना। अच्छा, चलो आगे देखो, ये तो हो गया ये, और इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस आयोटा को पहले इधर मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो गया y, और इस आयोटा की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो माइनस का क्या हो गया 2x, माइनस का कितना हो गया 2x, यहाँ पे भी y आएगा ना, नहीं लिखा, बोल तो रहा था लिखा नहीं बट, है ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2xy, ये लो, और आयोटा x और आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस, तो प्लस का आयोटा कॉमन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का x, सही है। अच्छा, अब क्या करें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का इसका कंपेयर करते हैं हम लोग, है ना, यही करते हैं। तो देखो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर करो, देखो ध्यान से, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू वाई माइनस का 2xy। सही है। अच्छा, अब इसको, और इधर क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इधर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये माइनस का है कितना, 1 प्लस 2x, तो इसको अंदर भेज देते हैं, माइनस का आयोटा y, तो यानी माइनस का y, और माइनस का 2xy आयोटा, तो यानी माइनस का 2xy। सही है। इसका आपस में कर देंगे क्या, इसको आप एक काम करो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास, ये लो, माइनस वाई पॉजिटिव वाई गया है ना, माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर गया, माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर गया, तो ये कितना बचा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू माइनस का 4xy। सही है। दो कॉमन लेके काट दो तो हो जाएगा x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, x कॉमन लोगे और तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ। सही है ना, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर हम केस बनाते हैं, इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू, केस फर्स्ट, इफ x इक्वल टू 0, तो रखो वैल्यू, देखो x इक्वल टू अगर 0 होगा तो आप क्या बन रहा है ये देखना ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, x इक्वल टू अगर यहाँ 0 हो जाए ये, या फिर मान लो ये वाला जो पार्ट है अगर ये 0 हो जाए, तो यहाँ बचे ओनली वाई स्क्वायर, है ना, और यहाँ क्या बचे, ओनली y, राइट, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई ही बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई कॉमन वाई माइनस 1, तो दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू 0 कॉमा 1, है ना। और केस सेकंड क्या होगा, इफ वाई इक्वल टू माइनस हाफ, है ना, तो y इक्वल टू माइनस हाफ अगर हो तो क्या होगा, देखो x माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, तो x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू, है ना, और ये था इज इक्वल टू दिस, नहीं इज इक्वल टू दिस, y की जगह माइनस हाफ, तो ये आ गया माइनस हाफ, और माइनस हाफ रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये इतना है, माइनस हाफ, अच्छा 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x और ये x भी गया, इस 1/4 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 1/4 और 1/2, 3/2, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3/2, ये माइनस भी गया तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2, 3/2 नहीं, 1.5 हो गया ये, तो 3/4 बचेगा, है ना, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस √3/2, तो एक्स वाई हमारे पास किस किस रूप में आ गए ये देखो ध्यान से, देखो एक तो 0,0 आ रहा है x, मतलब अगर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो एक तो हमारे पास क्या मिल रहा है, x, y का जो फॉर्म बनी वो एक तो 0,0 बन गई, एक x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 1 मिल रहा है, एक ही बन गया हमारे पास। सही है, ये तो केस फर्स्ट से मिल रहा है हमारे पास, है ना, और केस सेकंड से हमारे पास क्या मिल रहा है, देखो y इक्वल टू दिस, तो x, y की जो फॉर्म है वो हमारे पास बन गई √3/2, और y की जगह माइनस हाफ, और माइनस √3/2 और y की जगह माइनस हाफ, ठीक है ना, ये हमारे पास होगा, राइट। और ये हमसे पूछ भी क्या रहा है, फाइंड द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ रूट्स in the set of complex number, the number of distinct root of the equation this, distinct root पूछ रहा है, तो देखो 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, तो ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे देखो, अब अब हम लोग पढ़ते हैं 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखो
3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कार्टेशियन फॉर्म होती है, एक होती है पोलर फॉर्म जो है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, और एक होती है हमारी यूलर्स फॉर्म। ठीक है, तो ये किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से इसके फिनोमिना होते हैं वो देखना है हमें। देखो ये कार्टेशियन फॉर्म इसके लिए हो गया, z बराबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो a प्लस आयोटा बी, और उसको पॉइंट की फॉर्म में आपको पता ही है हम a कॉमा बी की फॉर्म में लिखते हैं, राइट। पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, इसमें z बराबर मोड z, और ये क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कैसे क्या होता है वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है। और यूलर्स फॉर्म क्या होती है, यूलर्स फॉर्म होती है z बराबर मोड ऑफ z e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट भी है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि कई जगह कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को है ना, कॉस का उठाया सी, आयोटा का आई और साइन थीटा का एस, तो इसको एस आई एस थीटा करके भी लिख देते हैं, सिस थीटा भी देखने को मिल जाता है कई बार। ठीक है ना, लॉजिक इसका वही है जो होता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक बार बता देता हूं कि ये वर्क कैसे करती है। देखो, जैसे सबसे पहले अगर मैं एक बार के लिए कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात करूं, देखो डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो देखो z बराबर हो गया a प्लस आयोटा बी, तो ये तो क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है ये तो, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप के लिए अब इसको z बराबर होता है क्या, सेकंड टाइप वैसे तो हमारी होते क्या है, बोलते क्या है इसको, सेकंड टाइप को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, पोलर फॉर्म, फोर नहीं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ना। अब ये क्यों कहते हैं इसको वो बता देता हूँ एक बार, पहले वो देखो फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्यों कहते हैं। देखो, ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो a कॉमा बी की फॉर्म में बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली होगी b, ये हो गया b, और ये तो आपको पता ही है मोड ऑफ z होता है, तो है ना। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी a, बिकॉज ये क्या है ओरिजिन 0,0, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें। और आपको ये भी पता है कि मोड z कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, राइट। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से मान लो ये कोई एंगल है यहाँ पर थीटा है, जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यहाँ पर एंगल बना रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूं, यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं, तो देखना जरा, b इक्वल टू तो हो जाएगा हमारा क्या, मोड z साइन थीटा, है ना, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड z कॉस थीटा। और इसको अगर मैं उठाकर, मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, a प्लस आयोटा बी, है ना, a प्लस आयोटा बी, अगर उसमें उठाकर रख दूं तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से, z बराबर, है ना, z बराबर क्या है, एक तो ये आ गया मोड z कॉस थीटा a हो गया, और प्लस आयोटा मोड z साइन थीटा हो गया, सही है। तो z बराबर मोड z रख दो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसको पोलर फॉर्म या फिर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्यों कहते हैं, राइट। पोलर फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना, ये थीटा, ठीक है ना, क्लियर। अब ये है, फिर एक होती है हमारी थर्ड फॉर्म, क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है हमारी यूलर्स फॉर्म, ठीक है।
यूलर्स फॉर्म, ये एक बार के लिए आपको अभी रिमेंबर ही करना है, ठीक है। यूलर्स फॉर्म क्या क्या कहती है, ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखा है e की पावर आयोटा थीटा। ये देखा जाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत आने वाले फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीजें बता गए थे वो भाई साहब ऑयलर्स अंकल। वो क्यों? क्योंकि देखो एक चीज देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना, तो ये अपने आप में एक गूज बम्प सिचुएशन है, ठीक है। अब इसके लिए तीन चीजें जो आपको याद याद रखनी है, वो समझनी है, वो यानी वो कब अप्लाई करनी है इसमें। एक तो क्या है कि एंगल सेम होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेकंड क्या है, आयोटा इज विद साइन, मतलब जो आयोटा है इज विद साइन, साइन थीटा के साथ ही आयोटा होना चाहिए, थीटा हो अल्फा हो वो मैटर नहीं करता, बट साइन के साथ होना चाहिए, ठीक है। और उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए, बिटवीन प्लस साइन, है ना, प्लस साइन होना चाहिए। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब से आप इसको समझ सकते हो कि किस तरीके से ये अप्लाई करना है। तो संभालो फिर ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू अदर टू फॉर्म्स, ठीक है। तो अरे ये लो, अभी के लिए आप इसको होमवर्क में ट्राई करना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। वैसे बता दूं एक बार के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू अदर टू फॉर्म, अदर टू फॉर्म का मतलब ये हो गया कि अगर आपको जो है ये कार्टेशियन फॉर्म दिखती है तो आप इसको पोलर और यूलर्स में करो, अगर आपको ये पोलर दिखती है तो इसको कार्टेशियन और यूलर में करो, यूलर में तो कोई सी है नहीं तो वो तो उन दो में तो कर नहीं पाओगे, तो बची हुई दो में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। करना अप्लाई, मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताए इससे आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।